हाँ भाई, तो आपको बताया था श्रृंगवेरपुर से निकल गए थे श्री राम जी, और फिर इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी को पार करके दूसरी तरफ आ गए। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद जंगलों से होते होते उन्हें कहीं दूर पर एक जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो श्री राम ने लक्ष्मण को रोक कर कहा कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है, और ये जो पानी दो नदियों के टकराने से जो आवाज़ आ रही है, क्या वो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है? ये ज़रूर संगम प्रयागराज है, और ये जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है ये ज़रूर महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। फिर वो तीनों वहाँ से महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँच गए, और आश्रम में पहुँच के उन्होंने एंट्री मांगी, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हमें वनवास मिल गया, हम राम लक्ष्मण सीता हैं और हम ऋषि से मिलना चाहते हैं। तो ऋषि से मिले, उन्हें अपने बारे में सारा कुछ बताया। तो ऋषि भारद्वाज ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर खाने पीने का उन्हें कंदमूल दे दिया, कोई फल फ्रूट दे दिया और रहने की जगह दे दी, और इस तरह से वो वहाँ पे रात को सो गए। और सोने के बाद सुबह उठ के उन्होंने बोला कि अब हमें वनवास काटने के लिए कोई जगह चाहिए, कहाँ हम जाएं? तो ऋषि ने कहा कि तुम यहीं रह लो, यहीं प्रयागराज में इसी आश्रम में रह लो, अपना वनवास काट लो 14 साल का और फिर चले जाना। तो श्री राम ने कहा नहीं, ये जगह अयोध्या के नज़दीक है और यहाँ पर आते जाते किसी को पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, और एक बार पता लगने के बाद लोग आने लगेंगे, कोई संडे को आएगा, कोई मंडे को आएगा, तो इस तरह से मिलने के लिए लोग आने लगेंगे, तो फिर हमारा जो मेन मकसद है वनवास का वो नहीं हो पाएगा, तो कोई और जगह बताओ। तो कोई और जगह पूछने पे फिर ऋषि भारद्वाज ने श्री राम को बताया कि तुम ऐसा करो, फिर यहाँ से आगे चित्रकूट चले जाओ, नदी को तुम यहाँ पे संगम पर जाओ, वहाँ से एक नौका बनाओ और चित्रकूट चले जाओ, उसका रास्ता मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जब तुम इस नदी को पार करोगे तो एक शामवट नाम का एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ आएगा, और उस पेड़ के नीचे बहुत से ऋषि बैठे रहते हैं, तुम चाहो तो वहाँ पे आराम कर लेना, और वहाँ से आगे एक पगडंडी जाती है, और इस तरह से रास्ता तुम थोड़ा बहुत पता करके और कुछ उनको बता दिया, आइडिया था, और वहाँ से आगे तुम चले जाना। तो ऐसा ही किया। फिर राम लक्ष्मण सीता जी ने वहाँ से आगे चले गए, और ये मैं दिखाता हूँ आपको सामने, ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही वो संगम है जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने नौका बनाई और यहाँ से इस नदी को पार कर गए।